मैं आपके पहले भी किसी इनिशिएटिव का पार्ट नहीं रही हूँ, बट I will give my 100% to this, and I trust you. That is all I will convey to you. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट श्रेया पांडे जी। और सर, कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं सर, ऑल आई थिंक इज कि अभी हम लोगों को अपना बेस्ट देना है और एग्जाम क्लियर करना है। राइट 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 राइट, बहुत अच्छा, बिल्कुल, वी विल डू इट टुगेदर स्ट्रॉन्गर, राइट? राइट सर। ओके, ठीक है, मूविंग अहेड। स्वीटी, प्लीज बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बिफोर स्टार्टिंग, मैं सुनना चाहता हूँ सबसे छोट, जो भी आपको बोलना है, एक दो लाइन, दो चार लाइन में जो भी आपको कहना है, प्लीज गो अहेड। मैं आपको सुन रहा हूँ। स्वीटी, आवाज आ रही है? ओके, माई पॉसिबली कुछ इशू होगा उधर, ठीक है। मैं चिति, आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चिति। हाँ सर, मेरा तो ठीक चल रही है पढ़ाई। अभी मेंस को नहीं टच करा है 2 दिन से। गुड। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कल से कम टाइम लगा आज सेकेंड रीडिंग लेने में। ओके। कल अच्छे से लाइन बाय लाइन टाइम दिया, तो कल पूरा दिन भर में 6 घंटे पढ़ाई की, बढ़कर पूरा, जैसे आपने बोला था धीरे धीरे टाइम बढ़ा लेंगे थोड़ा। तो बिल्कुल। सर स्लॉट वगैरह भर लिया। नेक्स्ट स्लॉट में बैठने से पहले वो डिस्ट्रैक्शन वाला भर लिया पार्ट। तो आज राइट वो चीजें नहीं की जो कल की थी। आज कुछ राइट। नई चीजें हो गई जो कल नहीं करेंगे। तो ऐसे करके कल 2 स्लॉट में ही पढ़ाई की थी सर। पहला 4 आवर का पढ़ लिया था। कल पहला दिन था, थोड़ा अरेंज कर रहे थे, मेंस का सब हटा के रखा, प्रीलिम्स का घटना चक्र वाला बुक सब निकाल के, वो सब में थोड़ा टाइम लगा। तो कल 6 घंटे पढ़ाई की थी सर, 2 बार में। लेकिन शाम में थोड़ा मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, वही माइग्रेन वाला। फिर पढ़ाई नहीं की, लेकिन टारगेट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ऑल राइट। आज, हाँ, आज से 3 स्लॉट में पढ़ाई की। और आज 6.5 से 7 घंटे पढ़ाई की, और कल से ज्यादा। और सेकेंड रिवीजन हो गया था। तो आपने बोला मिसलेनियस वाला करने, वो भी कर लिया था। और आज मैंने हाईलाइट किया, कल अच्छे से रीड किया था, आज हाईलाइट किया जो जो इम्पोर्टेंट था, और डेट्स जो भी उसमें था। ऐसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी लगा कि एकदम हर नजर में दिखना चाहिए, तो वो सब कर लिया हाईलाइट। और फिर लास्ट स्लॉट में शाम को जो पढ़ा, तो घटना चक्र, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक बस जो एमसीक्यूज आते थे पढ़ा था और आ रहे थे, उसको मैंने मार्क किया। और जो नहीं आते थे उसको सर्कल किया, जिसके बारे ऑल में राइट। बिल्कुल नहीं पता था। बस ठीक इतना ही किया। उसके बाद ठीक। सर मन नहीं किया, उसके आगे सर दुख लग रहा था, बोर हो रहे थे। मॉडल मतलब समझ में नहीं आ रहा था घटना चक्र कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो आ रहा था सर वो तो आ ही रहा था, और जो नहीं आ रहा था वो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। और आप ओके। बोले थे कि आप बताएंगे, तो फिर जितना तक मेरे से हुआ किया, बस मेंस नहीं टच किया सर तो। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है। ओके चिति, मैं आपको सुन लिया। ओके, थैंक यू। पूजा, आप बताइए, आपको कुछ कहनी है? जी पूजा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा। एक्चुअली सर मुझे अभी उतना कुछ बिहार के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में ही रही हूँ हमेशा से। तो ओके। मुझे उतना अभी पता नहीं है, पर मैं फर्स्ट टाइम देना चाहती हूँ बीपीएससी। तो अब मैं सब आप ही रिलाई कर रही हूँ, मुझे उतना अभी पता नहीं है। अभी आप जो जो टारगेट बोल रहे हो मैं वो कर रही हूँ, पर थोड़ा अभी इशू आ रहा है, क्योंकि अभी 25 को सीएससी का भी एग्जाम है ना, यूपीएससी का। तो मैं वो भी दे रही हूँ इस बारी। तो ओके। ज्यादा अभी उसमें फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम पड़ा नहीं है अभी, तो इसलिए थोड़ा कम कर रहे हैं। ओके, ठीक तो है, आप कोई बात प्लीज नहीं। बता दो कि मैं कैसे मैनेज करूँ थोड़ा, कि ये भी ठीक हो है, जाए और वो भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस को मैं नोट कर लिया हूँ, राइट। ओके, और कुछ कहनी है आपको? नहीं सर, बस इतना ही। ओके स्वीटी, ओके पूजा। थैंक यू। और कोई बच्चा है? श्वेता, श्वेता आप बताइए, आपको कुछ कहना है? मुझे लगा कि मैं कुछ शुरू करूं, उसके पहले आप लोगों से सुन लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एक दो दिन हो ही गया है, आज दूसरा दिन है। तो अगर किसी को और कुछ कहना है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए, वरना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
कुछ कहना है किसी को? हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये बताइए, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज, स्क्रीन दिख रही है? एवरीवन, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन राइट? स्क्रीन दिख रही है? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज कोई। अच्छा रुकिए, एक मिनट, रुकिए, आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, लेकिन कुछ बोलना नहीं आप लोग, ठीक है? बस सुनना, मैं अलाउ कर रहा हूँ सबको। विजिबल है सर इसके। ठीक है, दिख रहा है? अभी बताइए, आपको ये दिख रहा है? मैं कुछ लिख रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, राइट है, ठीक है। बिफोर मूविंग इनटू द प्लान एंड ऑल, मैं दो चीज बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हमारे पास टोटल 29 बच्चे हैं, ठीक है, जो मुझे लगते हैं कि वो यहाँ पे पेमेंट दे के आए, मतलब वो बहुत ज्यादा सीरियस है बीपीएससी को लेकर के, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मई के लास्ट तक आपका जो भी वैकेंसी वगैरह सब है, नोटिफिकेशंस वगैरह सब, पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कि मई के लास्ट तक वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा दिन है नहीं यहाँ से, और वैकेंसी आ जाती है तो आप मान के चलो कि 3.5 महीने के आसपास में एग्जाम आपके हो जाएंगे, 3-3.5 महीने के आसपास। ये सब तो अपनी जगह है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस 29 में बता रहा हूँ, इसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये मुझे पता है, हो सकता है कुछ फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी को लेकर के, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो यूपीएससी भी दे रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे ना 2 चॉइसेस हैज टू बी मेड। वो क्या है कि देखो, अभी जो भी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर सच में आप इनके प्रति, मतलब आपने बहुत दिन से पढ़ाई की है सीएससी की, ठीक है, यूपीएससी की, और आपको लगता है कि लास्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देके चांसेस हैं, है ना, अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की है, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन जो हैं आपके पास, जो भी हैं 20 दिन 25 दिन जो भी है, आई थिंक 19-20 दिन है, वो पूरी तरह से बीपीएससी को भी आप छोड़ दें, ठीक है। हम आपका मैनेज करवा देंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप बीपीएससी की तैयारी करो ही नहीं, आपका प्रीलिम्स हो जाए, आप यूपीएससी की तैयारी करो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। इन केस किसी भी तरह 1-2 नंबर से 10 नंबर से इधर उधर से किसी तरह लक साथ नहीं दिया या कोई और रीजन नहीं हो पाता है, तो मुझे वैसे ही पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी वेट करेंगे, वो 25 के बाद ही आएंगे, प्रीलिम्स के बाद ही आएंगे। तो उस समय मैं फिर से एक बार इंडक्शन स्टार्ट करूंगा संधान में, ठीक है। तो उस समय जब इंडक्शन स्टार्ट करूंगा ना बच्चों का, तो वहां से प्लान अलग होगा। तो जिस बच्चे को वहां से स्टार्ट करना है ना, ठीक है, वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल न्यू प्लान होगा, सब चीज न्यू होगा, सब चीज स्क्रैच से स्टार्ट करवाएंगे उस वहां से, ठीक है। तो आपके पास ये मैं ऑप्शंस रख रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सिविल सर्विस को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, पूरे हार्ट से पूछना, पूरे दिल से अपने आप से पूछनी है, झूठ नहीं बोलना है। कोई आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपकी तैयारी नहीं है अप टू द मार्क, ठीक है, तो प्लीज ये 20 दिन जो है इसको बीपीएससी में ही दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 3-4 महीना जो मेरे साथ है, अगर आपने पूरी बात मेरी मान ली ना, मैं आपको वचन देता हूं कि आपका प्रीलिम्स तो मैं पक्का निकलवा दूंगा। अगर आप मेरे हर एक लीड्स को, जो भी मैं आपको बोलते चलूं, टारगेट्स देते रहो और मानते रहो। अभी तो बस स्टार्ट है। अभी तो देखो मेरे तरफ से सिर्फ क्या गया, मेरी तरफ से सिर्फ आपको प्लान शेयर किया गया है। आज ये मैं पहला सेशन लिया हूं। अभी मेरे साइड से पता नहीं आपको अनगिनत क्या क्या जाएंगी, यू नेवर नो, है ना। मैं बहुत ज्यादा प्रॉमिस, पहले टॉल प्रॉमिस करूंगा नहीं, लेकिन धीरे 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 आपको सब चीज रियलाइज होगा, सब चीज करवा दूंगा आपके। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि सर हाउ मेनी रिविजन्स आर देयर इन दिस। तो देखो कुछ रिविजन्स तो आप खुद करोगे, मतलब 5-6 रिविजन तो आपको मैं खुद करवा दूंगा, है ना, वो खुद करोगे आप। उसके बाद मैं भी रिविजन्स आपको करवाऊंगा पर्सनली, वीडियो सेशंस लेकर के। तो बहुत सारे रिविजन्स होंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इस बात की करनी है, जो आपको बोला गया है ना, उस पर पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना है, उस पर कभी डाउट नहीं करना है कि अच्छा सर ने 2 ही रिविजन किया है, यहाँ पे 2 ही रिविजन,
एवरीथिंग प्लान्ड है, नोट मेकिंग से लेके, रीडिंग से लेकर के, टेस्ट से लेके, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें प्लान्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग वहां लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपको उस दिन जो बोला जाए बस उतना करते जाओ, फ्लो में। सारा टेंशन मेरी है, मैं आपका प्रीलिम्स निकलवाऊंगा, ठीक है। ये चीज है। तो जिस बच्चे को लगता है कि हल्की फल्की हमने तैयारी की है, लाइक अब वो कैसे पता चलेगा, तो मैं बताता हूँ। अगर आपने 2024 में अटेम्प्ट दी है, ठीक है, और किसी भी तरह से आपका स्कोर मान के चलो कि 60-70 के आसपास है, समझना मेरी बात, तो आप दे दो यार, 20-25 दिन जो भी है ना वो दे दो। आप स्टैटिक पे फोकस कर लेना, ठीक है, करंट अफेयर पे फोकस मत करना, ठीक है, और एप्टीट्यूड पे फोकस कर लेना। एक बार मेरी वीडियोस होंगी मास्टर क्लास की, वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो आप जो भी 20 दिन बचे हुए दिन है, भगवान का नाम लेकर के यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन जारी करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं तो पूरा ये 20 दिन वेस्ट नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा बीपीएससी में देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एज मिल सकता है, ठीक है। चलो, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम आगे आपको प्लान थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। ये रहा प्लान, ठीक है। एक सेकेंड, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा, थोड़ा मुझे डर लगे रहता है कि पता नहीं आवाज आ रही। ठीक है, राइट एवरीवन। चलो देखो, मुझे इतना पता है कि जितना भी ये लूसेंट वाला पार्ट है ना, अरे ये आपका पीडीएफ नहीं है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठहरो 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 ठहरो, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका है। तो ये जितना लूसेंट वाला पार्ट है ना, जितना भी है, ये इजी होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना घटना चक्र का, ये होने वाला है चैलेंजिंग। क्यों, रीजन बता देता हूं मैं पहले ही, घबराना नहीं है किसी को। ऑलमोस्ट जो है ना, यहाँ पे आपको लगभग 125 पेजेस एक दिन में पढ़ने हैं, यहाँ भी 125 पेज, यहाँ भी लगभग 125 पेजेस। तो पॉसिबली आप ना 125 पेजेस हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, ये मैं मानता हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 पेजेस भी कर लिए, 80-90 पेजेस भी कर लिए ना, तो क्या होगा, जो बाकी बचे हुए पेजेस है ना, जब अगली बार ये लूसेंट पढ़ने आओगे ना यहाँ पे, ये लूसेंट वाला पढ़ने वाला काम जो है ना, ये आपका कम समय में हो जाएगा। तो बाकी के जो बचे टाइम होंगे ना, 4 आवर, 2 घंटे, 3 घंटे, वो इधर के बैकलॉग को यहाँ डालना, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई। अब लूसेंट में अभी ना आपको बस रीड करना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है लूसेंट का, ये मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात विश्वास कर लीजिए। एक एक लाइन, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स नहीं है, वो बस बोल बच्चन हो रहा है, तो वो नहीं, कुछ चीजें हैं, फाउंडर कौन है, ये किसने लिखा, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या, वो सब चीज, ठीक है। वो सब चीज को पढ़ करके हाईलाइट करनी है, या हाईलाइटर यूज करनी है, या फिर ऐसे से मार्किंग करो, जैसे भी आपको लगता है पहली बार में करना है। यहाँ पे कोई नोट मेकिंग नहीं करनी है एज फार एज द लूसेंट थिंग आर कंसर्न, राइट। लूसेंट के लिए अभी नोट मेकिंग नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि घटना चक्र को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी लीथल। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप, मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, अगर आपने 8 आवर्स दिए ना, 8 आवर्स डिमांड करती है, 8 आवर्स से अगर कोई बच्चा कम पढ़ रहा है तो प्लीज आपको 8 आवर मिनिमम देने हैं, तभी ये चीजें होंगी। भाई घटना चक्र के दिन तो आपको हो सकता है 10-10 घंटे पढ़ने पड़े, ठीक है, लूसेंट के दिन चलेगा, लेकिन 8 घंटे मिनिमम आपको देने ही देने हैं, पहली बात। अब ये घटना चक्र को कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये भगवान, जैसे ये घटना चक्र है, ठीक है, मैं पहले ही पेजेस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो,
ये स्टोन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी को भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है किसी को, ठीक है, ये भी नहीं करना है। अब चूंकि मैं आपको पहले लूसेंट पढ़ाता हूँ, राइट, उसके बाद मैं आपको घटना चक्र पढ़वा रहा हूँ, तो लूसेंट को ना अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। भले कोई चीज आपको याद ना रहे, लेकिन बाय माइंड के पीछे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ मैंने लूसेंट में पढ़ा है, ऐसा कुछ लूसेंट में पढ़ा है, राइट। तो अब जब आपने ये पढ़ा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, अब क्या है ना कि इस टोटल टॉप कितने होंगे इस चैप्टर में, कितने क्वेश्चंस होंगे पहले ये देख लीजिए। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस, 40, ठीक है, 41 क्वेश्चंस है, तो 41 क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है ना, इसको एमसीक्यू की तरह नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से नॉलेज लेनी है, यहां से जो फैक्ट्स आपको पता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से जो फैक्ट्स आपको पता नहीं है, अपना एक पेज लेनी है, ऐसे लेके बैठनी है, ठीक है, एक लाइन बीच में ड्रॉ करनी है और यहां से नोट मेकिंग स्टार्ट करनी। जैसे आपको ये पता नहीं था कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया जो है डिस्कवर किया था, ये इसने किया था, ये कौन थे। अब ये सिर्फ नाम लिख लो कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया दिस बंदा, ये बंदे का नाम लिख लिए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है, ठीक है। आगे आओगे, ठीक है, the 3A system divided into the stone, bronze and iron from the collection of the Copenhagen Museum was coined by, ठीक है। तो यहाँ आपने थॉमसन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कमीशन रिपोर्ट पर है ना, प्रेजेंट आर्कोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द 3 मैन एजेस स्टोन दिस डेवलप्ड बाय द डेनिश आर्कोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे ना ये सब ईयर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है कि उसने कब किया था। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कौन सा चीज है, कौन सा ईयर याद करनी है, कौन सी चीजें याद नहीं करनी है। अगर यही चीज लिखा होता है कि हड़प्पा कब डिस्कवर हुआ, वो ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। और इसमें बहुत सारी चीज रिपीटेड होंगी, हो सकता है इस टॉपिक में ना हो, लेकिन मैंने भी बहुत समय पहले पढ़े थे, बहुत सी चीज रिपीटेड होती हैं, ठीक है। बस उतना छोटे छोटे नोट्स कवर करने, इसमें जितना सारा चीज है ये यहां से कुछ ज्यादा नोट मेकिंग नहीं करनी। अगर 1-2 पॉइंट याद आ जाती है जो एक्स्ट्रा इसमें होती है, 1-2 पॉइंट बस जल्दी जल्दी करनी है और यहां से उसको नोट मेकिंग कर लेनी है। समझ रहे हो मेरी बात। और मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मैं मॉडर्न ही बता देता हूँ, रुको, आई थिंक 321 पेजेस के आसपास में थे ना, कितना पेजेस है, 395। लो अब देखो 320, हाँ जी आवाज आ रही है, प्लीज 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 बताइए मुझे। सर अभी आ रही है, उसका स्क्रीन स्टक हो गया था। हाँ एक्चुअली पता ना, आई डोंट नो व्हाई, अचानक से स्टक हो गया, उसके बाद सब चीज ब्लैंक हो गया, खत्म हो गया। ये कुछ टेक्निकल ग्लिच ही होगा यार। ठीक है, फिर से आते हैं आपके पास, ठीक है, 1 सेकंड दे दीजिए मुझे स्क्रीन से यार। अभी आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं एक पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वाज स्पेशलाइज्ड इन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस वाज लोकेटेड इन, ये लखनऊ में। अब देखिए कुछ चीजें ना, कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपको लगेगा बहुत वेग है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को घटना चक्र से बस नोट डाउन ही कर लेनी है, ठीक है। जब आप लूसेंट भी पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बहुत सारा नोट मेकिंग नहीं करनी है, इसमें आपको लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई डॉक्ट्रिन है, कुछ किसी ने कुछ लाइनें बोली हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो वो चीज यहाँ से नोट मेकिंग कर लेनी है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारा यहाँ से नोट मेकिंग नहीं होनी चाहिए, एक क्वेश्चन से 1-2 लाइन की चीजें ऐड होनी चाहिए, ये चीज याद रखनी है।
उसके बाद एक दो चीज और लेता हूँ, जैसे कि विच सिख गुरु हेल्प्ड रेवल प्रिंस खुसरू विद द शेल्टर एंड वेल्थ। तो ये तो नोट मेकिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन देव है, ये सब आपको पता है। अब आप मेरे पास ना इतना सारा वर्ड है, आप समझिए, इसको पढ़ने में समय जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसके पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो रिवोल्टेड इन 1606, याद करने की जरूरत नहीं है। ही एस्केप्ड टू द पंजाब वेयर ही गॉट द ब्लेसिंग एंड सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गुरु अर्जन देव। ठीक है, जहांगीर गॉट डिस्प्लीज विद द गुरु अर्जन। अब ये स्टोरी है, ये आपको याद रखनी है, ये नोट मेकिंग नहीं करनी है, ये स्टोरी है, बस आपको याद रखनी है। ठीक है, बस पूछा इतना ही जाता है कि भाई उनको, ये जो खुसरो है ना, ये अर्जन देव को किसने मारा था, ठीक है, या इनका हेल्प किसने किया था, बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। जैसे ही प्रैक्टिस द कस्टम ऑफ मांड। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, मांड ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद तो आपको ये देखना है कि कुछ चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ चीजें होंगी जो बस ऐसे ही होंगी, वो याद नहीं करनी है। यहां से बहुत सारा नोट मेकिंग नहीं करनी है। आइडिया इज कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझिएगा, आइडिया इज जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और उसका एडिशन हो जाएगा लूसेंट के साथ। और एक बात बताऊं, चलो मैं आपको बता देता हूं, इन केस अगर किसी को लगता है कि उनका बहुत ज्यादा बल्कि हो गया या चीजें बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना चक्र चीजें हैं ना, ये मैं आपको पर्सनली वीडियो सेशंस लेकर के समझाऊंगा भी। ठीक है, ठीक है, आपके लिए। अब ये काम इसलिए मैं पहले नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं, देखो, आप ये काम खुद से करोगे, ठीक है, आपके लिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ये काम आप खुद से करोगे। मैं रिवीजन के तरह इस पूरे घटना चक्र को, रिवीजन के तरह इस पूरे घटना चक्र को, हर एक चीज का, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, वगैरह सब चीज, सबका एक एक डेडिकेटेड वीडियो ला करके, सब चीज नोट मेकिंग करके आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। पूरा घटना चक्र आपको रटवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये मैं करवाऊंगा अभी नहीं, एग्जाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले, लेकिन अभी ये आपको करनी है। आइडिया इज कि यहां से बहुत सारा कॉपी पेस्ट मत करना, जो पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके नोट मेकिंग में होनी चाहिए। यहां से 1-2 पॉइंट अगर कुछ आ जाते हैं यहां से, तो वो आप ऐड कर लेना, लेकिन बहुत सारा ऐड मत करने की जरूरत है। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए मुझे। हाँ जी, डाउट है हाँ जी, बताइए। सर, जैसे कि टॉपिक मान लीजिए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक टॉपिक में आए घटना चक्र में, तो मतलब हम अपने A4 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हेडिंग देके उसके अंदर जो भी है उसका नोट मेकिंग करेंगे, है ना? नहीं, कोई टॉपिक ऐसा वाइज जरूरी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप हेडिंग दो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप हेडिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकती हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का मुश्किल से आई थिंक 10 से 12 पेज घटना चक्र में पूरा कवर हो जाएगा, आई थिंक। सर, तो मतलब मान लीजिए कि कोई टॉपिक, मतलब कोई क्वेश्चन है जो इजी है और आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से शुरू हुआ, तो भाई मेरठ से। तो ये सब क्वेश्चन के नोट में नहीं ना करना है सर, किनके नहीं, कुछ देखिए, क्वेश्चंस के मैंने करना आपको बताया कि जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो वो अगर घटना चक्र में उसका डुप्लीकेशन हुआ है तो वहां नोट मेकिंग नहीं करनी है, राइट? अगर जो चीजें आपको पूरे पता है कि ये मैंने लूसेंट में पढ़ा है, राइट, वो चीज आपको घटना चक्र में अगर आपने देखा तो उसको नोट मेकिंग में नहीं करनी है, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी देयर इन लूसेंट। अब कोई चीज अगर लूसेंट में बाद में पाई गई, अब वो घटना चक्र में भी है और हमने नोट बना ली, तो कोई दिक्कत नहीं। जो चीजें आपको याद आ रही है कि हाँ मैंने लूसेंट में इसको पढ़ा है, ऐसा कुछ था, तो उसको नोट मेकिंग नहीं करनी, उसको छोड़ देनी है, पढ़ करके आगे बढ़ जानी है। क्यों? क्योंकि लूसेंट का अलग से प्रोग्राम आएगा, लूसेंट का अलग से चीजें हम लोग कवर करेंगे, उसका भी नोट मेकिंग करेंगे, उसका भी रिवीजन करेंगे, तो वो चीज वहां कवर हो जाएगी। एक चीज को 2-2 जगह हम लोग नहीं पढ़ सकते, राइट? यस सर, समझ गया। हाँ, बस गुड एक चीज और सर, जी। मान लीजिए एक नोट वाला पेज खोल के बस एक दिन कोई भी एक क्वेश्चन का लिख के बता दीजिए कि कितना एक क्वेश्चन में कितना वर्ड्स में हम नोट्स बना ले, ताकि वो इजी हो पढ़ने में। जैसे क्वेश्चन पूरा तो नहीं ना लिखना होगा सर, कैसे शॉर्ट नहीं में नहीं नहीं उसको नहीं नहीं लिखना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं, बहुत शॉर्ट। देखो देखो, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये तो आप लोगों को थोड़ा सीखना भी पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये 27 नंबर है ना, इन इंडिया
फ्रॉम विच रॉक शेल्टर द पिक्चर हैव बीन फाउंड इज द मोस्ट। ठीक है, अब इसका आंसर है भीमबेटका। तो भीमबेटका में अपने क्रक्स में क्या पढ़ा कि भाई सबसे ज्यादा रॉक शेल्टर, तो भीमबेटका लिखा, मोस्ट नंबर ऑफ रॉक शेल्टर, खत्म। भीमबेटका में क्या है, रॉक पेंटिंग। अब यहाँ पे भीमबेटका, जैसे भीमबेटका आपने देख लिया कि हम भीमबेटका से यहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पूछे जा रहे हैं, तो आपने लिख दिया भीमबेटका। ठीक है, लिख दिया, यहाँ पे एक एरो, मोस्ट नंबर ऑफ शेल्टर ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया आपने रॉक पेंटिंग, बस खत्म। समझ रहे हैं आप? Yes, और बताओ भीमबेटका, देखो यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पे एक एरो और डाल देनी है। किसने डिस्कवर किया था भाई, ये इन्होंने, विष्णुधर, यहाँ पे विष्णुधर वलांकर, खत्म। कुछ चीजें रिपीट होंगे, जैसे यहाँ भी देखो विष्णु, तो एक एक लाइन में चीजें, सब चीज कवर हो जाएंगी, जितना कम लिखो। अब कोई बच्चा लिखेगा इन इंडिया पिक्चर्स हैव बीन फाउंड, कोई जरूरी नहीं है, आपसे जितना हो पाता है ना उतना शॉर्ट करके आप लिखिए, राइट एवरीवन। सर तो मतलब इसमें मान लीजिए भीमबेटका का अगर इसमें से एक भी फैक्ट हमको पता है तो वो लिखना जरूरी नहीं है, नहीं, अगर हमको कोई याद जरूरी है नहीं, तो। बिल्कुल। अब वो चीज आपने अगर लूसेंट में पढ़ी है तो वो लिखना जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, मेरा क्लियर हो क्योंकि गया सर। बिल्कुल वो, क्योंकि वो समय भी उसमें ज्यादा जाएगा, और प्लस उससे क्या होगा कि चीजें दो बार क्यों करनी है एक ही चीज को। ठीक है, पढ़ लीजिए उसको, बस नोट में की नहीं करनी है। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब से मैं फिर से बता देता हूं, अब से आपको घटना चक्र कैसे पढ़नी है वो आपको पता लग गई, हे भगवान। ठीक है, तो घटना चक्र कैसे पढ़नी है वो आपको पता लग गई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, तब अगर उन चीजों को आपने लूसेंट में नहीं पढ़ा है या याद नहीं है। अब ये मत कर लेना, सुन लो मेरी बात, अब ये मत कर लेना कि एक बार चेक कर लूं क्या ये चीज लूसेंट में है कि नहीं, बीच बीच में घटना चक्र स्टार्ट कर रहे पढ़ना, अरे ये चेक कर लूं क्या है कि नहीं लूसेंट में। अब जाके देखना नहीं है भाई, एक दिन में 120 पेज करनी है मुझे, अब जाके लूसेंट याद है तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा अगर लिख लोगे तो उसको, उस क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख के नोट डाउन कर लेनी है पेजेस में, ऐसे A4 में ऐसे बना लेना, क्योंकि ऐसे जब बनाओगे ना तो आइडिया की इतने छोटे में ही लिखना है। अगर पूरा ये पेज रहेगा ना तब तो भाई साहब आप गड़बड़ कर दोगे, तो पहले ही पार्टीशन बना लेना, ऐसे लिखते जाना, ऐसे लिखते जाना। ठीक है, अगला फैक्ट लिखते जाना, ये चीज है। और उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर लग रहा है 1-2 पॉइंट तो उस जगह ऐड ऑन कर दे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, बाकी चीज आपके लिए आपका सूरज बैठा हुआ है, वो आपको वीडियो बना करके आपको जबरदस्ती आपको एकदम रटवा के देगा। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आपसे बस जितना मैं बोलता हूँ, जितना आपसे हो पाता है आप उतना एफर्ट दो, बाकी मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, ये चीजें हैं। उसके बाद बहुत बच्चे के मन में ही चल रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे भी याद आ रहे हैं, मैं पहले उसको आपको समझा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ कि सर करंट अफेयर कब से स्टार्ट करें पढ़ना, आपके प्लान में तो करंट अफेयर है ही नहीं, आपने जो 110 दिन का प्लान शेयर किया उसमें करंट अफेयर कहीं नहीं लिखा है सर, तो करंट अफेयर कैसे करें। तो बच्चा मैंने आपको पहले कहा कि करंट अफेयर जो भी वो प्लान डिवाइस किया गया ना, वो ऐसे नहीं आंख बंद करके तैयार कर गए, बहुत समय लगा। करंट अफेयर के लिए कोई दिन हम दे नहीं सकते, है ना। जैसे करंट अफेयर हम लोग ना 2 वे स्ट्रेटजी में करेंगे, एक तो आपको हम बोलेंगे जहां से पढ़ने के लिए वो आप पढ़ोगे, ठीक है, और जब से बोलूंगा उसके लिए मैं, हर एक दिन का टारगेट है ना आपके पास, किसी दिन टारगेट अगर मैं ना दे पाऊं, ठीक है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे दिन मैं भूल जाता हूं भाई, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपके पास वो जो प्लान है ना मंथ का, जो पूरा प्लान, उस दिन जाके देख लो ना, वहां जाके देख लो आज क्या करनी है। अगर मैंने किसी में लिखा है कि एंशिएंट 1, एंशिएंट 2, एंशिएंट 3, इसका मतलब है कि पूरे एंशिएंट को ना सर ने 3 दिन दिया है, तो देख लो कितने पेजेस हैं लूसेंट में, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 3 कर लो, कितने पेजेस आपको करने हैं, है ना, आप तो इतने बड़े हो, है ना, ये चीजें हैं। तो करंट अफेयर के लिए क्या, तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि समहाउ एग्जाम कब होने वाला है, राइट एवरीवन। तो एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद हम करंट अफेयर को लेकर के चीजें आगे बढ़ाएंगे। एक तो मैं आपसे कवर करवाऊंगा कि आपको मैं बताऊंगा कुछ
कहाँ से पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो पढ़ोगे, और उसके बाद एग्जाम से 20 दिन के आसपास पहले या 20-25 दिन आप पहले मैं हर एक ब्रॉड टॉपिक जैसे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस, इन्वायरमेंट, IR, इकोनॉमिक्स, हर एक पे एक एक वीडियो लाऊंगा, एकदम बड़ी बड़ी वीडियो लाऊंगा, एकदम बहुत अच्छे समझाऊंगा। पिछली बार जिस तरह समझाया था उसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन और अच्छा होगा पिछली बार की तरह, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए सोचना नहीं, मैं बता रहा हूं जितने करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आएंगे ना, इस बार मैंने टारगेट किया है भाई आपका कम से कम ना 27-28 क्वेश्चन तो आए ही मेरे यहां से, आए ही। आप पिछली बार भी देखोगे ना तो मैंने बहुत कम में करंट अफेयर करवाया था, बहुत क्वेश्चन आए थे वहां से, ठीक है। इस बार तो मैं बहुत करवाने वाला हूं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं सोचने। आपको बस क्या करना है, ये जो लॉर्ड लूसेंट है ना और घटना चक्र है ना, इसके जो मैं बोल रहा हूं वो करनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि सर क्या सिर्फ लूसेंट करने से, घटना चक्र करने से हो जाएगा सर, और कुछ अगर आ गया, कुछ और पूछ दिया, कुछ और आ गया तो क्या करें सर? जायज क्वेश्चन है। तो रिस्पेक्टेड मैम एंड सर, मैं आपको बता दूं कि टिल डेट, मान लो मेरी बात, हो सकता है मैं थोड़ा घमंडी साउंड करूं, टिल डेट पीसीएस की क्षमता नहीं है, कोई भी पीसीएस हो, ठीक है, अगर उसने जरूरत करी भी तो वो 20 से 30 क्वेश्चंस में ही करेंगे कुछ चीजें इधर उधर करने की। और लूसेंट का एक जो इमेज उस तरह से बनाया गया ना कि सिर्फ पीसीएस वालों के लिए ये है, वो पढ़ो तो आप लूसेंट, देखो कितना सारा ज्ञान है उसमें। ऐसे इसको लॉर्ड नहीं बोलता हूं, ये लॉर्ड है सच में, लूसेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द घटना चक्र, ठीक है। पीसीएस को क्लियर अगर करना है तो हमें इस पे मास्टरी होनी ही चाहिए। आज मान लो, कल मान लो, 1 साल बाद मान लो, जिस दिन आप ये मान लोगे उसी दिन पीसीएस निकलेगा, ठीक है। समझ रहे हो? कोई भी बच्चा जिसने स्क्रैच से भी स्टार्ट किया ना, उसके लिए भी कह रहा हूं मैं। और कोई बच्चा जिनको यूपीएससी का आता है, चीजें वगैरह सब आती है, लेकिन उसका 5 नंबर 8 नंबर 7 नंबर से रुक रही है ना, तो भी आपको यही चीज की कमी है जो आपको नहीं, क्योंकि यही आपका वीक है, जो क्रैमिंग वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट है ना, यही आपका वीक है। तो भाई जब आपको पता लग गया कि आपका ये वीक है, जो एप्टीट्यूड वाला पूछेंगे वो तो आप बना ही दोगे, लेकिन जो वीक है उस पे काम करते हैं ना, है ना। देखो एक चीज देखो आप, मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड रुकना, ये भगवान किधर गया ये, एक सेकंड। देखो हिस्ट्री में ना बीपीएससी का ट्रेंड है कि वो 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस हो गए, समझना मेरी बात। साइंस में भी वो 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर में कितने पूछते हैं? 30 क्वेश्चंस। ये तीनों मिला के ही 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं भाई, तीनों मिला के। कट ऑफ कितनी जाती है? 90, 91, 95 मान लो यार, ही जाती है ना। तो अगर आपने जिस तरह से मैंने डे दिया है, अगर आपने सच में इसको फॉलो कर लिया और जब तक प्रीलिम्स हो रहा है तब तक मेरी हर बात मान ली, आप कष्ट कर लिए, तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता रेयर। अब वो भाग्य अलग चीज है, रेयर केस होगा कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अब आप कहोगे सर क्या सिर्फ मेरे पढ़ने से होगा? भाई मैं भी करवाऊंगा आपको, बैठा के करवाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना चीजें। वैकेंट में कितनी, आपको शायद नहीं पता होगा कि वैकेंट में कितनी चीजें हो रही है मेरे एंड से, उसका रिजल्ट आपको कुछ महीने के बाद दिखेगा, कुछ दिनों के बाद दिखेगा। काम जारी है, ठीक है, वो सब आपको मिलेगा, आपके लिए ही बन रहा है, आपके लिए ही तैयार हो रहा है। मेंस का प्रिपरेशन तो आपको करवा ही दिया, अब देखो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी वेरी लीथल, पहले बता रहा हूं आपको। 8 घंटे मिनिमम चाहिए, डेडिकेटेड 8 घंटे हैं, बीच में मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये प्योर 8 आवर्स हैं, प्योर, ठीक है। अगर किसी को लगता है तो भाई स्टॉप वॉच खरीद के रख लीजिए अपने पास, ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। ये अगर नहीं करोगे ना, इतने सारे बैकलॉग हो जाएंगे, इतने सारे बैकलॉग हो जाएंगे ना, फिर परेशानी बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा मैं पहले बता रहा हूं, घबराना नहीं किसी को, कि ये घटना चक्र वाले दिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि चैलेंजेस ज्यादा
है ना। तो उसमें जो भी बचेंगे ना, एक दिन तो वैसे मैं बैकलॉग दिया हूं, ये लूसेंट वाले पार्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, उस दिन में वो पढ़ लोगे। तो आपको क्या करना है, जो भी पेजेस बचेंगे, जो भी चीजें बचेंगे घटना चक्र में, वो अगला लूसेंट जब करोगे ना आप, तो वहां 2 घंटे 1 घंटे निकाल के उसको धीरे धीरे करते रहना, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसका रिवीजन करवाऊंगा, मैं खुद वीडियो लाऊंगा सेम चीज का। वीडियो जो लाऊंगा ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा मैंने जो पढ़ा वो अलग, आप जो पढ़ रहे हो ना उसी का वीडियो लाऊंगा सेम चीज का। ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग होगा। तो आपकी जो रिवीजन हो जाएंगी, आपकी जो रिकॉलिंग हो जाएंगी और बेस्ट हो जाएंगी। और साथ में आपके सेक्शनल टेस्ट लगवा दूंगा, फुल लेंथ टेस्ट लगवा दूंगा। अब क्या चाहिए बताइए? इतने सारे रिविजन्स, इतने सारे सेक्शनल टेस्ट, इतने फुल लेंथ टेस्ट, है ना। और मैंने पहले भी कहा है कि मास्टर क्लास भी इस बार ला दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है। मास्टर क्लास 2.2 एक वीडियो पहले भी पढ़ा होगा, जाके देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। इस बार और ला दूंगा। अगर वो कुछ खेलते हैं, ठीक है, तो उसको भी डील करने के लिए हम लोग 1-2 वीडियो लाएंगे। ठीक है। चलो, ये चीज आपको समझा दिया हूं। वैसे तो सब चीजें ना हर एक डे वाइज मेंशन्ड है, कोई जरूरी नहीं कि डे वाइज प्लान लेकर के आपको देना है। राइट एवरीवन। हर एक सेक्शन जब कंप्लीट होगा ना, जैसे कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 17 दिन, मॉडर्न इंडिया आपको दिया, राइट। तो मैं क्या कोशिश करूंगा आपके लिए कि हर एक 6 से 7 दिन में एक दिन आपके लिए ना आपसे आके मिलूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हर एक 5-6 दिन 7 दिन के बाद आपसे आके मिलूं, आपको जो भी परेशानी आ रही है, जो भी आपने अचीव किया, उस पर बात करूं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो रेगुलर आज से हम मिलते रहेंगे। ठीक है, एक निश्चित इंटरवल पे। ये चीज याद रखना। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, कठिनाइयां आएंगी, ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी बच्चे ने सच में इसको मन से शिद्दत से किया तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे मन से श्रद्धा से इसका कर लिए ना, तो आपके लिए कोई पीसीएस, चाहे बिहार हो, मैं फिर से बता रहा हूं, बिहार हो, यूपी पीसीएस हो या कोई और पीसीएस हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कई सारे मित्र हैं जो बिहार बीपीएससी मेंस लिखे हैं और अभी इनको 1 महीना मिले हैं, 1-2 महीना मिले हैं, वो यूपी पीसीएस भी लिखेंगे। ठीक है। राजस्थान रैस भी क्लियर किया था उन्होंने। ठीक है, ये सब का मैं गुण बता रहा हूं जो आपको करने हैं। ठीक है, तो प्लीज आपको एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक दिन भी इधर उधर नहीं दे सकते। देख रहे हो ना, हर एक दिन आपके पास टारगेट्स हैं। ये बैकलॉग में भी इतने काम होते हैं, तो ये जॉब है, इसको पूरी श्रद्धा से करनी है, तभी सैलरी मिलेगी। ठीक है, वरना बॉस की डांट पड़ेगी। ये चीजें हैं। अगर सच में सीरियस हो और आप चाहते हो कि ये 71 वाला मेंस आप लिखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लान को ना पूरी तरह से अपने जहन में डाल दो। ठीक है, और इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने ढिलाई करी और आपने इस चीज को बस हल्के में ले ली, तो भाई कभी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा रूड साउंड कर रहा हूं, नहीं होगा कभी। छोड़ दीजिए। आपको पता चला कि आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, चले जाइए, मत पढ़िए। ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको 8 आवर्स देने ही पड़ेंगे। अब हो सकता है कई बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके लिए बता देता हूं, 1 सेकेंड। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, एक सेकेंड, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है ना, उनको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उनको करनी भी पड़ेंगे सेक्रीफाइसेस। आपको वर्किंग डेज में आप मिनिमम ना 4 आवर्स तो निकालो ही, ये निकालना पड़ेगा। अब वो मेरे से मत पूछना कैसे निकालूंगा। अगर सच में आपके लिए मैटर करता है, अगर आगे बढ़ना है, वो चीज पाना है, तो ये बहुत मौका है, बहुत बड़ी मौका है भाई। इतने पोस्ट भाई 1500 प्लस तो पोस्ट है ही। अब पता नहीं भगवान और कितना भाई बीपीएससी कितना ऐड कर दे। 1500 तो मैं कह रहा हूं है ही। और ये मौका बार बार नहीं आता है। पिछली बार 2000, इस बार इतना नहीं आता यार। ठीक है, तो ये मौका मिल रहा है ना, ग्रैब कर लो। आपके 4-5 महीने मेहनत करने से आपका जिंदगी अलग हो जाएगा, मान लो मेरी बात। ठीक है, तो मिनिमम 4 आवर्स आपको निकालने हैं। और ऑन नॉन वर्किंग डेज
आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे निकालने। थोड़ा परेशानी है भाई, लेकिन करने पड़ेंगे, ठीक है। लेबर जो होता है ना, लेबर ईंट जो उठाता है ना, ईंट पूरे 8 से 10 घंटे ईंट उठाता है, ईंट उठा के ऊपर चढ़ता है। आप उससे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये मत करना, मेंटली मेहनत बहुत बड़ा मेहनत होता है, ठीक है। होता होगा, बैठ के ही होता है ना भाई। जो सिक्योरिटी गार्ड है, देखा है आपने उनको? तो मेहनत करने से नहीं भागना, और मेहनत करने से भागना है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर छोड़ दो, फिर जाओ आप, बस मजे करो, जैसा जिंदगी है वैसा ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच में अगर कुछ करनी है तो भाई मेहनत करनी है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, अगर आप मेरे साथ बढ़े आगे, मेरे साथ चले आगे, तो यहां से फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको। और संरक्षण वाले बच्चे जानते हैं, मैं ऐसे आपको कुछ क्लेम विलेम नहीं कर रहा, ठीक है। आपको बनवा दूंगा। ऐसे कई सारे संरक्षण के बच्चे थे जो स्टार्ट होने बोले थे सर कैसे होगा 3-3.5 महीने में, जाके पूछिएगा, इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, पूछिएगा। चलिए, अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड जी। जो नए बच्चे हैं जी, किसी को आप कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो प्लीज आई वेलकम यू। आप अपना हैंड रेज कीजिए, आप प्लीज बताइए। क्या सब तो आई थिंक सबको अलाउड ही है, बताइए जी। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली कन्फेशन है। एक्चुअली पिछले बार ना मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ लिए थे सर, लेकिन एंशियंट और मेडाइवल मेरा अच्छे से नहीं हुआ था। तो मेरे लिए समझिए एक तरह से बहुत नया होगा एंशियंट। अब जैसे मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से पढ़े थे अच्छे से पूरा, उस तरह से एंशियंट का कुछ ही चैप्टर्स कर पाए थे, और गॉड, मेडाइवल का तो ऑलमोस्ट सर हम टच ही नहीं किए थे। ठीक तो है, कोई बात मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, लूसेंट नहीं, पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कहा ना, स्क्रैच से भी अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई नया बच्चा जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करके आया है, मेरे लिए उनको भी मैं यहाँ से प्रीलिम्स निकलवा सकता हूँ, अगर वो मेहनत करने के तैयार हैं तो। जिस तरह से बीपीएससी पूछता है पेपर, मैं 4 महीने में निकलवा सकता हूँ पेपर, ये सच बात है। अगर वो मेहनत कर सकते हैं, चीजों को क्रैम कर सकते हैं, मेरी सब बातों को मान सकते हैं, तो कोई बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान है ना। स्ट्रेटेजिकली चलना है। वही इशू क्या होता है, सारा चीज जो होता है ना, अप्रोच का ही प्रॉब्लम है। नॉलेज ना सबको होता है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है, फिर भी ना वो बहुत बार एग्जाम नहीं निकल पाते हैं। उसका इशू होता है अप्रोच का। अब वो उसके लिए मैं बैठा हूं आपके पास। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, या मैंने वो पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा था वो आपके लिए एड ऑन ही है, जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, राइट, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है बताइए प्लीज यार, बोलिए। आपका पहला दिन है आज, आपको जो मन करे। अब देखो, मैंने बहुत सारा आपको डांट लगा दिया पहले, ये बहुत जरूरी था यार, है ना। बच्चे ना ऐसे सुनते नहीं है। मैं पहले दिन आपको डांट दिया हूं इतना ज्यादा, वो बहुत जरूरी था। तो अब मैं उसको भूल जाता हूँ कि आप भी भूल जाओ कि मैंने डांटा है आपको अभी के लिए। अब मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपका भाई हूँ, प्लीज आपको जो शेयर करनी है, कुछ भी बोलनी है, कुछ भी डाउट है, प्लीज प्लीज बताइए। हेलो हाँ जी राहुल, बताइए। सर, साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। बहुत ज़्यादा रिवीजन करके जाते हैं, फिर भी वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है सर। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपका रिवीजन सेशंस में खुद लूंगा इस बार, ठीक है। यस सर। हर एक इंपॉर्टेंट थीम वाइज प्रिपरेशन मैं खुद रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। ओके राहुल, और कुछ राहुल? नहीं सर, बस। ओके राहुल, ठीक है। और किसी को कुछ कहनी है? हाँ जी, बताइए जरा। सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो कंटिन्यू रखेंगे ना? ऑप्शनल है, आपका मन करे, आपका दिल करे, किसी बच्चे को ना बिना न्यूज पर पढ़े रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लगाइए। लेकिन भाई 1 घंटे से ज्यादा मत दे देना यार, ठीक है। ओके। ठीक है, राइट। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, योगा कर्मशु, आप बताइए जी। बाप रे, क्या है, क्या नाम है आपका?
अलग ही लैंग्वेज है। सेकंड लास्ट, हेलो, सेकंड लास्ट बच्चे से बोल रहा हूँ मैं, आपका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। संस्कृत में आपने कुछ लिखा है, योगा कर्मशु। हाँ जी बताइए जरा, क्या नाम है आपका? सर बात आई हो थिंक वो अनीशा लिखा हुआ है। अनीशा अनीशा। अच्छा अनीसा, बात हो सकती है आपसे? आई थिंक ग्रुप में मैसेज कर रही होगी, एक सेकंड रुकना प्लीज। मोबाइल किधर चली गई है? भी ऑनलाइन। ये भगवान, मोबाइल कहाँ है मेरी? रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको। ठीक है, अगर कोई बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है ना तो प्लीज आप ग्रुप में मैसेज करो यार, ठीक है? चलो कोई नहीं। ये बिनजिद, आपको कुछ कहना है जी? हाँ जी, हर हर महादेव। नहीं सर। ठीक है, कुछ नहीं कहनी है आपको? नहीं सर, क्यों भाई, कुछ नहीं, क्यों नहीं कहनी है आपको? क्योंकि सर आपने जितने भी संस्करण में कराए थे लास्ट बैच में सब सही था। ओके, ऑल राइट। और भी तो कुछ होगा ना, मतलब संधान प्रीलिम्स का प्रिपरेशन को लेकर के कुछ भी तो कुछ बोलना ही होगा आपको। तो फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा नहीं है सर, क्या ही बोले। Okay. कोई बात नहीं, चलो इसका मतलब आपको कोई डाउट है नहीं एक्चुअली, राइट? जी सर। यू आर क्रिस्टल क्लियर होती है आप। चलो जी, और किसी को? भास्कर जी आप बताइए। नो सर। नो, क्लियर है सब चीज? हाँ सर क्लियर, बस एक ही बात का डर है सर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना सारा बड़ा सिलेबस है। हाँ राइट। ये ना मुझे भी ये बहुत ज्यादा डर रहता है कि मैं भी आपको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो चीजें, ये जो डर है ना, ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। मैंने पहले दिन जब ये चीजें स्टार्ट करी थी, ऑन द फर्स्ट ऑफ द डे, मैंने आपके लिए एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था और मैंने सब बच्चों से अपील किया था कि भाई सब चीज एक्सेप्ट करूंगा, सब चीज, लेकिन अगर आपने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी अपने मन में ये लाया ना कि मेरे से नहीं, मैं नहीं, डर ये वो, तो भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हार स्वीकार है, लेकिन ये जो है ना, चुनौतियों से घबराना या उनसे डरना या बाकी, ये बिल्कुल भी बच्चा आपके मन में नहीं आनी चाहिए, किसी भी बच्चे के मन में नहीं आनी चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, फेल हो जाएंगे, इससे भी बुरा कुछ होगा क्या? नहीं ना। सोच लो बुरा पहले ही, अब आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपसे जितना होता है आप एफर्ट दो। भाई कृष्णा क्या बोलते हैं कि भाई तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तुझे वो अवश्य मिलेगा जिसका तुम हकदार है। बोलता है ना भाई, रिवॉर्ड कभी भी कंसर्न नहीं होनी चाहिए, डर कभी भी नहीं आनी चाहिए। पीस आपके मन में होनी चाहिए, आपको विश्वास होनी चाहिए अपने गुरु पे, अपने मेंटोर पे, अपने खुद के प्रिपरेशन और खुद पे कि यस मैं करने वाला हूं, मैं करने वाली हूं। ये बहुत जरूरी है, वरना आप कितना भी पढ़ लो, मेरी बात सुन लेना, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर ये डर, ये फियर आपके मन में रहा तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। लिटरली बता रहा हूं, मैंने देखे ऐसे बहुत सारे शहंशाहों को, 30 मार्क को भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से, वो डर होने की वजह से एग्जाम नहीं निकाल पाता है। और उससे कम नॉलेज वाले बच्चे सब जो बिंदास रहते हैं, उनको पता नहीं किस चीज का वो होता है, भाई वो क्लियर करते हैं यार, करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी बच्चे को, किसी को भी, पहली बात ये FEAR वाला चीजें अपने डिक्शनरी से हटा देनी है, ठीक है? आपके हाथ में मेहनत है, वो आप करो ना। आप वो मेहनत के बारे में सोचते ही नहीं हो, सोच किसके बारे में रहे हो? डर के बारे में। क्या होगा अगर फेल हो गए तो, नहीं होगा तो क्या होगा? सोचना है तो फिर मेहनत के बारे में सोचो ना, रिजल्ट का मेरे पे छोड़ दो, उसके बारे में आपको नहीं सोचना, दूंगा रिजल्ट आपको, ठीक है? ओके सर। राइट। और किसी को कुछ कहना है? पूजा, श्वेता, विशाल, श्रेया, हाँ जी बताइए। नो, सबका डाउट क्लियर है, सब चीज, कोई डाउट नहीं अब? हेलो।
हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए जी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी सर। पहली बताइए। बात, मेरा नाम बुशरा है, अनिशा नाम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, आप संरक्षण की भी बच्ची थी ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा, वेलकम टू द संधान 2.0। सर, मेरा ये डाउट था, आपने तो सब क्लियर कर ही दिया है, बस मेरा एक ही डाउट ये है, मतलब पीसीएस एंड यूपीएससी को मैंने करना तो बहुत मुश्किल होते हैं। जी आपका क्वेश्चंस क्या है? और इसके बाद जो ये है ना फैक्चुअल हिस्ट्री में डेट्स वगैरह याद करना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सही बात है, सही बात है। बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे बहुत करूँ मैं? और बहुत ये लूसेंट को मतलब रैंडमली पढ़ना है या नोट्स मेकिंग तो वो खुद ही है, इसमें क्या नोट करूँ? वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड। क्या होता है ना कि जब हम 2-3 बार उसका रिवीजन करते हैं ना, हाँ, तो कुछ सारी चीजें होती हैं जो हमें याद होती है, कुछ चीजें होती है जो हम बार बार भूलते हैं, ठीक है? तो रादर देन कि उसको बार बार हम किताब जाके पलटाएं, मेरे पास वो 4-5 पेज का हैंड आउट होनी चाहिए, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। मेरा पर्सनली ये मानना हो सकता है, मेरा पर्सनली मानना है कि हर एक चीज का आपके पास नोट होनी चाहिए, हर एक चीज का, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा लूसेंट का ही नोट्स बना दो, वो मैंने कभी नहीं कहा। वो अगर करना होता तो मैं पहले रीडिंग में आपको वो बोल देता, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला आपको लूसेंट का अभी नोट बनाने, नहीं बोला ना। अभी मैं आपको रीडिंग लगवाऊंगा, अभी मैं आपको घटना चक्र पढ़वाऊंगा, उससे आपका नॉलेज बेस बहुत बढ़ेगा। उसके बाद जब आपको अगेन रीडिंग लगवाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी किस चीज को हमें कॉपी पे, क्योंकि जिस चीज को हम अपने पेन से अपने कॉपी में लिखते हैं ना, वो चीजें याद रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आपके हाथ से लिखा हुआ चीजें आपके पेजेस में होती है ना, वो चीजें आपको याद रहती है रादर देन कि वो बुक में रहे। क्योंकि बुक्स के बगल आसपास बगल में ना बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं, तो वो पिक्चराइजेशन नहीं हो पाती है अच्छे से, रिकॉलिंग नहीं हो पाती है अच्छे से। इसलिए नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। और किसी बच्चे को अगर नोट मेकिंग नहीं करनी है भाई, नहीं ही करनी है, तो उसके लिए भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जिसको करनी है तो भाई उनको सैल्यूट है, नहीं करनी है तो मैं बहुत सारे वीडियोस तो लाऊंगा ही, वहां से कर लेगा कोई बच्चे, अगर उनको लगता है नहीं करना है तो। लेकिन करने में तो सर अच्छा ही है। मैं बताऊं, नोट्स मैचिंग क्यों करे वो? और लुसेंट तो खुद नोट्स बना हुआ ही है, उसके बाद बल्कि नोट्स उसका भी बनाएंगे नोट्स, तो वो तो बल्कि ही बनेगा ना, कितना आप शॉर्ट करेंगे? नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। कोई अभी एक काम करते हैं, आप अभी बिल्कुल भी नोट्स मत बनाइए, ठीक है? हम आपको जब बोलेंगे बनाते ही नोट्स नहीं। बनाने, ठीक है, तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन आपके व्यूज लेंगे, ठीक है? अभी तो आप सर रिवीजन जो करो। मतलब वो मेरे को याद नहीं रहता ना, वो हम्म। मैं बस कॉपी में लिखती हूँ, वही तो मैं जॉर्डन कह रहा करके हूँ। बस वही। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आप भूलती हैं बार बार, वही तो लूसेंट से ऐड ऑन करनी है। जो आपको याद है वो क्यों ऐड ऑन करनी है, समझ रही हैं आप? जी हाँ, कुछ चीजें होंगी यार, डोंट वरी, ठीक है? और कुछ पूछनी है आपको? नहीं नहीं नहीं, आपने तो सब ही बता ही दिया। ठीक है, ओके, राइट, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, यू टू। आप और किसी को कुछ कहनी है जी? सर घटना चक्र का गिन के 125 पेज करना है या फिर टॉपिक वाइज? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टॉपिक वाइज नहीं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय 3, और ठीक। डिवाइडेड यू कैन डिवाइड बाय द 4, क्योंकि एक दिन बैकलॉग है तो आप उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो घटना चक्र ही होने वाला है, तो ओके आप 3 से 4 से जो भी आपको लगता है डिवाइड कर लीजिए, उसके हिसाब से कीजिए, ठीक है? सर, टारगेट रखेंगे एक, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है तो क्या टारगेट रखना चाहिए, कितने पेजेस में उसको खत्म कर देना चाहिए आगे पीछे एक पेपर का मिला के? समझा नहीं, कम अगेन। मतलब जैसे सर मॉडर्न इंडिया का नोट्स बना रहे हैं तो वो कितने पेजेस के अंदर खत्म कर ना ना लेना ना चाहिए ना, ताकि? एज सच देयर इज नो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है ना? घटना हम्म। चक्र की बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने हैं, जो चीज आपको पता नहीं है, जो लूसेंट में आपने पढ़ानी है, बस उसको लिखिए आप, जितना बन जाए, 8, 10, 12, 15, 20, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? वो ओके। भाई 600 पेजेस अगर 50 पेजेस में हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 30 पेजेस में हो रहे हैं, तो अच्छा है ना? और यस उसका सर। कितना रिवीजन लग सकता है? 600 पेजेस के रिवीजन करोगे, बार बार जाके पढ़ोगे, क्या पॉसिबल है उसको 2 बार भी पढ़ना?
एक ही सब्जेक्ट हमारे पास नहीं ना, लेकिन अगर आपने उसको 20, 25, 30 पेज में कन्वर्ट कर ली तो उसको रिवीजन करना कितना आसान हो जाएगा। सर ये काफी यूनिक है, क्योंकि पिछले बार तब बस पता था कि पीवाईक्यू लगाना है, खोले और लगा दिए। आप सर आज अब ये बात आज जो बताई कि कैसे करना है लूसेंट से एड ऑन, तो असली इम्पोर्टेंस पता चल रहा है पीवाईक्यू का, कि उसको एक्चुअली में कैसे पढ़ा जाता है और हम लोग कैसे पढ़ते थे। एग्जैक्टली। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं खुद भी आपका सेशन लूंगा, रिकॉर्डेड सेशन होगा, वीडियो सेशन होगा, उसमें बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे पे छोड़ देना है, आपको जो बोला जाए वो आपको करना है। मेरे तरफ से तो आप समझो वो एड ऑन होगा, आपको मैं बस रिवीजन ही करवाऊंगा, आपको रटवा दूंगा चीजें, ठीक है। यस सर। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? पूजा शर्मा आप बताइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए? सर हाँ एक जी बात पूछना, जी मतलब जी डाउट्स ये, और जैसे जी जी। पीवाईक्यू का एनालिसिस होता है ना, वो कैसे करना चाहिए? हम लोग करते हैं वो थोड़ा अलग होता है, आप बताइए कैसे करना चाहिए? जब हम अगर आप प्लान चेक करोगे तो प्लान में वहां पे पीवाईक्यू का भी डे मेंशन है, तो वो जिस दिन होगा उसके पहले मैं आपके पास शेयर करूंगा, राइट? ठीक है, ओके ओके। ठीक है। लेकिन अभी रैंडमली पूछ रही हूँ, मतलब कैसे किया नहीं जाता है? नहीं, एक मिनट, कुछ बीपीएससी की क्षमता नहीं है कि वो कुछ रैंडम पूछेगा, 5-10 क्वेश्चन पूछेगा। जो सोर्सेस बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वहीं से आएंगे। आपने 2 पेज स्टार्ट करा होगा पढ़ना ना, अभी छाछा नामा का नाम सुना है आपने, पढ़ा होगा ना छाछा नामा के बारे में? तो अभी इस साल आए बुक्स में कि किसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था, और आपके 2-3 पेज पढ़ा होगा आपने आज, या फिर एंसेंट में पढ़ोगे अभी आप, तो देखना आप, मतलब सब चीज यहीं से है, बस उसको याद करना, उसको स्ट्रेटेजिकली रीलोकेट करना अपने माइंड में, उनका प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कर लेता है वो भाई 110 नंबर 115 नंबर भी लाते हैं, बहुत ज्यादा ला देते हैं। तो बस आप ना बस फ्लो के साथ बहिए, और ज्यादा शंका, ज्यादा ये नहीं, बस जो कहा जाए वो कीजिए, और चीजें इधर उधर ज्यादा होंगी तो फिर परेशानी आएंगी, है ना, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, ठीक है। और किसी एक को? क्वेश्चन और सर मैंने जैसे आज पीवाईक्यू लगा रहे थे, तो यूपीपीसीएस का सर कोई क्वेश्चन होता है ना, काफी न्यूमेरिकल होता है, जो पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद बीपीएससी में कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखा ही नहीं है। हाँ तो राइट। वो सब क्वेश्चन सर लीव करना है या वो सब का भी नोट बनाना है? क्योंकि वो मतलब वहां लिखा होता है ना कि कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ज्यादातर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन ही देखे हैं ऐसा, काफी न्यूमेरिकल, और मतलब बुक में भी नहीं होता है वैसा क्वेश्चन, तो गुड उसका क्वेश्चन, नोट मेकिंग करेंगे सर? वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए कुछ चीजें होंगी ना, जो जब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना तो आपको ना बहुत सारे आइडिया हो जाएंगे कि चीजें हैं क्या, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा वेग है यार, इतना कौन पूछता है भाई। और हर एक क्वेश्चन को आंसर करना कोई जरूरी नहीं है भाई, 150 क्वेश्चन में 90 नंबर कट ऑफ जाते हैं। तो जो आपको बहुत ज्यादा वेग लगता है, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं सोचना अगर मैं लीव कर दूंगा ये आ जाए बीपीएससी में तो आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन से थोड़ी ना रुक रहा है मेरा, ठीक है। तो जो आपको बहुत ज्यादा वेग लग रहा है, चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, ठीक है। ओके। ठीक है, आज जो इधर उधर रहेगा, मैं तो हुई बैठा हुआ ना, मैं तो सेशंस लूंगा ही ना, ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ कहनी है जी, प्लीज बताइए, किसी का कोई अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है ना? अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोगों में से, हाँ जी पूजा बताइए। जी जी सुन पा रहा हूँ, बताइए आप, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो हाँ जी बताइए। सर, इफ पॉसिबल आप घटना चक्र का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे क्या? डेफिनेटली मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कुछ, और किसी को कुछ कहना है? निशांत, विशाल? क्लियर है सर। क्लियर है सब चीज? जी सर। ओके, चलो तो मैं मान के चलता हूँ कि आज आपके पास कोई डाउट्स नहीं है, अब सब चीज क्लियर है कैसे आगे बढ़नी है। एक चीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि चूंकि मैं प्लान में पहले ही दे दिया हूँ, क्या मुझे वो डेली लिखना जरूरी है, डे वाइज, डे 3 डे 4 टारगेट ऑफ द डे, ये लिखना जरूरी है? मैं लिख सकता हूँ अगर आप कहोगे, वरना मैं स्किप भी कर सकता हूँ। नो सर, लिख दीजिए, उससे एक दिन का शुरुआत होता है कि आज का टारगेट आप भेजे हैं,
फिर ठीक है। उसे आदत हो गया है ना संरक्षण के टाइम से, तो सुबह उठते के साथ पहले हम वही देखते हैं जाके कि आज आप क्या लिख के भेजे। हाँ बिल्कुल, और लगता है ना कि कनेक्टेड हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी दिन ह्यूमन हूँ, किसी भी दिन अगर भूल जाऊं तो आपको मेरा वेट नहीं करना है, आपको पीडीएफ आपके सामने डेस्क में चिपका हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। और कुछ? चलो, तो मैं मान के चलता हूँ आपके सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं। बस गो विद द फ्लो। एक सेकंड लाइन पर आना आप लोग, प्लीज 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 बी ऑनलाइन। तो जी, आवाज आ रही है ना? ठीक है, आ रही होगी। तो मैंने ना बहुत दिन पहले घटनाचक्र में कुछ लाइनें पढ़ी थी, तो मैं चाहता हूँ ना उसको मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आपने सुना ही होगा, ककोरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के। तो जब वो उनको जेल में, जब एग्जीक्यूशन का डे था, तो उस समय उनको दूध पीने के लिए दिया गया था ना कि भाई चलिए दूध पी लीजिए आप। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू द गैलोज उन्होंने कुछ शेर बोला था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक तन में सांस, जब तक तन में सांस, रगों में लहू रहे, लहू मीन्स ब्लड। ठीक है, तेरा ही जयकार रहे और तेरे ही जुस्तजू रहे। अब समझो कि एक व्यक्ति है जो अभी हैंग्ड होने वाला है, जिनको अभी एग्जीक्यूशन मिलने वाला है, और उनका मोराल देखो। आप कहते हो ना फियर, किस चीज से डर रहे हो यार? किस चीज से डर रहे हो? आदमी का अगले ही 1-2 मिनट में मौत होने वाली है। देखो उनकी मानसिक दशा कैसी है, सोचो। माइंडसेट का ये जो खेल है ना, माइंडसेट का गेम है ये। जिस बच्चे ने इस पे विजय हासिल कर ली ना, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। रीड अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स भाई, है ना? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमको बस बैठ के कुर्सी पे मेहनत करनी है भाई। अभी भी युद्ध हो रहा है ना? फ्रंट पे जो है उनको पता है। तो भाई बहुत इजी है, करो यार, बैठ के मेहनत करो। क्यों डरते हो? अगर डर रहे हो तो फिर मेहनत से डर रहे हो यार। ठीक है, बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, 2 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए भाई, है ना? लोगों को लग करके, आपको सुन करके ना उनकी फट जाए, वो होनी चाहिए कि भाई क्या क्या ही पढ़ रहा है भाई, क्या ये बंदा क्लियर करेगा, भले आपके कैसे प्रिपरेशन हो या ना हो, वो चीज दिखनी चाहिए, वो चीज आपके जुस्तजू में होनी चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर जैसा कोई वर्ड नहीं, ये मेरे बच्चे में नहीं दिखनी चाहिए। नहीं मतलब नहीं दिखनी चाहिए। आज से मेहनत आपके हाथ में है, वो करो। बाकी चीजें, सब चीज देखो कैसे ब्यूटीफुल्ली चीजें होती जाएंगी। ठीक है भाई, भगवान के अंश हो यार, फिर किस बात की डर यार? उनका नाम लेके रौन दो यार। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस नोट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन।